हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल 1 जनवरी आ चुकी है, यानी कि 2024 नया साल आ चुका है। तो सबसे पहले आप हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हमारे सब्सक्राइबर को। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे 2000 अभी हमारे 57 लगभग 5700 सब्सक्राइबर हैं। तो हमारे 2024 के एंडिंग तक, यानी कि दिसंबर तक हमारा टारगेट रहेगा लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर का। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए, तो देखो हम बात करें, 1 जनवरी आ चुकी है। तो आपको अब आपके जैसे 2 महीने या 3 मंथ्स 2 मंथ्स बच रहे होंगे, आपको सबको पता है, ठीक है। तो जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम है उसमें 2 मंथ्स है, और जो हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है। तो आप हमें ये कमेंट करके बताना कि आपके एग्ज़ाम कब तक शुरू होंगे, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल आसान से समझाएंगे। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी भी थोड़ा बहुत, जैसे स्कूल जाते हो, बैग धरते हो घर पर, फिर वापस स्कूल ले जाते हो, ठीक है, इसी तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जिसने मतलब बैग लिया, उठाया, स्कूल चला, ठीक है, इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखो, सिलेबस की समीक्षा। सिलेबस, पहले तो आपको पूरा सिलेबस समझना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपने सभी विषयों के सिलेबस को पूरी तरह से समझा है और किसी भी विषय में कोई छूट नहीं है। सबसे पहले तो देखो, आपको टॉपिक समझने की ज़रूरत है। टॉपिक मतलब जैसे आपको पता है कि भाई हमारे हिंदी भी है, ठीक है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, एसएसटी भी है। जो ये आपके जो सब्जेक्ट हैं, किसी के उर्दू है, ठीक है, किसी के पंजाबी विषय है, ये अलग अलग विषय हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इनके जो सिलेबस को समझना है कि भाई इसमें सिलेबस हमारी क्या क्या है, कितने टॉपिक है। जैसे हिंदी है, हिंदी में भाई कितने टॉपिक हैं, जैसे 12 टॉपिक है हिंदी में। तो आपको इन 12 टॉपिक में से पहले तो आपको वो देखना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से उठा के, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक लगभग अब पैटर्न बन गया है कि वो पिछले जो क्वेश्चंस है ना, 5-7 साल के, 5-7 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे ना, सेम उनमें से ही लगभग 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस तो जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम हुई थी तो उसमें भी आ जाते हैं। तो आपकी जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुई थी उसका पेपर आपको संभाल के रखना है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए, पहले तो आपको अपना सिलेबस और विषय सब कुछ समझ लेना है कि हमारे सिलेबस कितना टॉपिक है, कितना टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो, समय की योजना बनानी है आपको, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो एक ठीक से नियोजित समय सारांश तैयार करें। समय आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और आप रोज कितना समय पढ़ेंगे, कितना समय अभ्यास करेंगे, कितना समय आत्म मूल्यांकन में बिताएंगे, इस पर विचार करें। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप पढ़ेंगे कितना समय। अभ्यास करना अलग चीज़ होता है। देखो, पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि भाई हम बार बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो तो होता है अभ्यास करना। आप प्रयास कर रहे हो उस चीज़ को याद करने के लिए, वो तो आपने पढ़ा है। पढ़ने के लिए तो जैसे मैं पढ़ दूं, समय का योजना बनाए। अब ये तो पढ़ना हुआ ना, अब इसको याद करना है, तो मैं इसको कई बार बोलूँगा भाई समय का योजना बनाए, समय का योजना बनाए। तो ये इस प्रकार से प्रयास हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ये देखना है कि आपको, जैसे मान लीजिए अब आपको बुक बंद कर देनी है, फिर उसमें से आपको देखना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। तो समय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल प्लान बना के चलना है। आप एक चार्ट बना लो कि भाई हमें इस दिन इतने आपके टॉपिक हैं, जैसे आपकी बुक्स हैं 10th 12th 8th 6th जितनी भी क्लासें हैं, लगभग आपकी कितने टॉपिक होंगे, कितनी बुक्स होंगी आपकी, 6 बुक होंगी। आप यदि 1 मंथ में मान लीजिए 3 बुक्स आराम से निकाल लेते हो, 3 बुक्स, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के में से, ठीक है। ऐसे नहीं है सभी बुक्स पढ़नी है, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, बिल्कुल वही। जैसे अब अपने राजस्थान मैथ की बात करें तो उसमें ना बच्चों को सभी को पता होता है कि भाई इस मैथ में ये जो 6 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आएगा, 6 नंबर की प्रायिकता है तो बिल्कुल आएगी वो प्रायिकता। तो आपको वो प्रायिकता वाले पता है कि आपको ये सवाल आने हैं, तो आप उसकी तैयारी करो ना, आप उसके सवाल क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे सही तरीके से प्रबंधन की बात करें, बिल्कुल प्रबंधन करना है ताकि आप सभी विषयों को बराबरी से पढ़ सकें, सभी विषयों को। सबसे पहले तो देखो, आपको जो विषय कम समझ में आते हैं ना, सबसे कम समझ में आने वाले विषयों को आपको टाइम टेबल लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा रख लेना है।
और जो आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं तो उनको पता है आपने बहुत पेज कवर कर लोगे, उन जो आपको जल्दी समझ में आते हैं। जैसे कोई टॉपिक है 1 से 15 पेज तक है, तो ये आपको जल्दी समझ में आता है, इसका मतलब आप ये 1 से 15 तक ज़रूर कर लोगे। लेकिन आपको ये कम समझ में आता है तो इसका मतलब ये 1 से 7, बस इतने ही पेज लगभग आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसमें बस यही देखना है रियलिटी। तो रियलिटी देखो ना, तो आपके जो लगभग एक टॉपिक होता है, जैसे आपने साइंस का टॉपिक ले लिया, मैथ का टॉपिक ले लिया, आप देख लेना वो बहुत पेजों में भरे पड़े हैं, बहुत पेजों में, बहुत थ्योरी है, बहुत कुछ है। लेकिन आपको उसमें से सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि जो एग्जाम में आए। पर एग्जाम में कौन कौन से आएंगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आपको पता करना है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से नहीं आते। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखो, मैं भी आपको बता रहा था ना कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते। आप पहले तो प्रैक्टिस पेपर्स, आपकी एक बुक आती होगी, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, गणित की, साइंस की, सभी की बुक आती है आपकी। ठीक है, उन बुक में क्या करना है, आपको एक पर्सन दिया हुआ रहेगा, फिर नीचे खाली स्थान रहता है, तो आपको वो सभी मॉडल पेपर करने हैं। आप एक मॉडल पेपर है जैसे हिंदी का, उसमें 10 मॉडल पेपर आते हैं, तो आप 5 दिन में या 3 दिन बाद में एक एक मॉडल पेपर को करो, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई ये पर्सन है, ये 3 नंबर का आ रहा है, ये पर्सन है, ये 6 नंबर का आ रहा है, यहाँ पर अप्लीकेशंस आ रही हैं, और यहाँ पर जो हमें निबंध लिखना होता है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है या इंग्लिश व्याकरण है, वो सभी आपको पता चल जाएगा। मॉडल पेपर की एक खासियत बात यही होती है कि आपको प्रैक्टिस पेपर जो आप पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन किस टाइप से आने वाला है और हमें कितनी लाइनों में इनको लिखना है। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल 2 लाइन का पर्सन है उसको आप 4-5 लाइन में लपेट दोगे, नहीं। जितनी लाइन भी आपको पता है कि भाई ये पर्सन इतनी लाइन का है, तो बिल्कुल 250 शब्दों में है तो 250 शब्दों में ही। आप ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 270 जा सकता है, 280 जा सकता है, और 250 से नीचे 250 से भी नीचे आ सकता है, जैसे 220 आ सकता है, 230 आ सकता है। कोई जरूरी नहीं आप उसको 250 शब्दों में ही करो। ठीक है, और अभ्यास तो आपको देखो, मॉडल पेपर, पुराने पेपर या प्रीवियस पेपर आपने कभी देखे होंगे। ठीक है, प्रीवियस पेपर होते हैं ना, प्रीवियस पेपर, आप उन पेपरों को बिल्कुल निकालना। उन पेपरों से आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, हम जो अपने प्रैक्टिस टेस्ट जो भी दे रहे थे, प्रैक्टिस पेपर्स कर रहे थे, बिल्कुल सही तरीके से कर रहे थे कि एग्ज़ाम में इसी टाइप से पर्सन आते हैं, इसी टाइप से आते हैं क्वेश्चन। जो भी है आपके पेपर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप से आते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, आपको एक बात और बता दूँ, आपके जो मॉडल पेपर है यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हम ये मॉडल पेपर्स ऑनलाइन उपलब्ध करवा सकें। हमारा टेलीग्राम चैनल जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ पर हम पेपर की क्या डाल देंगे, PDF डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में 2-3 मंथ्स में जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है, या कौन सा एग्ज़ाम, मान लीजिए कोई पैटर्न चेंज हो गया या कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ है, वो सभी, जैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब हैं, आपकी प्रोजेक्ट फाइलें कब जमा करनी है, ये सभी आपको बता दिया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो हम बता रहे हैं वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर नोट्स तैयार करें। अब देखो, नोट्स तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी बुक्स, जैसे आपके 1 से 15 पेज एक टॉपिक है, जैसे आपके मैथ का एक टॉपिक है और वो 1 से 15 पेज, ठीक है, 15 पेज है उसमें टोटल, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई बुक्स उठा ली और वो 15 के 15 पेज है वो नोट्स में छाप दिए, नहीं, ऐसे नहीं होते नोट्स। नोट्स का मतलब होता है कि जैसे आपको मैथ्स में पता है सवाल क्या होते हैं, सवाल भाई जो आपके सूत्र होते हैं ना, सूत्र से रिलेटेड सवाल होते हैं। ठीक है, इससे सूत्र से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो अब आपको सिर्फ सूत्र याद करना है, आपको उस बुक में क्या लिख लेना है, बिल्कुल सूत्र लिख लेना है, और कुछ नहीं लिखना, सवाल भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ सूत्र लिख लेना है। आपको डाल लेना है कि भाई लेसन फर्स्ट, और लेसन फर्स्ट में जो आपका सूत्र है ये एल्गोरिथम, ठीक है, पाइथागोरस, जो भी सूत्र है ना वो आपको सिर्फ लिख लेने हैं और उनको याद करना है बार बार। उनको बार बार याद करोगे तब आपको आधी मैथ तो लगभग सूत्रों से ही समझ में आ जाएगी। समझ गए आप, सूत्र है ना उससे ही समझ में आ जाएगी आपको आधी मैथ तो आप बिल्कुल सूत्र तो आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, इसी प्रकार जो साइंस है, अब साइंस में सोचोगे सर आप साइंस में कहाँ
किस चीज़ के नोट्स बनाए। अब देखो साइंस में मैं आपको एक बात बताऊँ, उसमें ना जैसे अम्ल क्षार है, अब आपसे पूछ लिया जाए अम्ल क्षार, तो अम्ल क्षार के उदाहरण बताइए। आपको अम्ल क्षार की परिभाषा तो पता है कि सर अम्ल, इसको जो नीला लिटमस होता है उसको लाल में पत्र लिटमस पत्र कर देता है, ठीक है, और क्षार है वो लाल को नीला कर देता है, इस प्रकार आपको तो पता है। लेकिन आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा, भाई इसके एग्जाम्पल बताओ, कोई उदाहरण बताओ। तो आपको सिर्फ उदाहरण, नोट्स है ना, वो सिर्फ उदाहरण में उतार लेने हैं, उदाहरण लिखकर, और उनके आगे जैसे अम्ल के उदाहरण हैं तो आप अम्ल के उदाहरण लिख देना, यहाँ पर लिख देना जैसे अम्ल के उदाहरण, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो लिखना हुआ रहेगा ना, तो आप वो लिख सकते हो, सिर्फ उदाहरण। इससे अलावा और एग्जाम में कुछ नहीं। अब जैसे आपको पूछ लिया जाए जैसे कि भाई हमारे जो भोजन में ग्रास नली है, मतलब हमारा भोजन का पाचन तंत्र बताना है, पाचन तंत्र होता है ना, पाचन तंत्र वो कैसे काम करता है, तो आप कहेंगे भाई मुख से जाते हुए ग्रास नली में, और फिर छोटी आंत बड़ी आंत इस प्रकार से जाते हैं, ठीक है, सबको पता है। पर लेकिन आपको नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में देखो सबसे पहले तो आपको लिखना है मुख। मुख लिखने के बाद आपको जैसे पता है लार है, लार का नाम याद नहीं आ रहा ना, तो आप सिर्फ लार का नाम ही लिखो। आप ये मत लिखो कि मुख में ये लार पाई जाती है और फिर ये लार, ऐसे आप लिखोगे तो बहुत लंबा है। आप बस ये समझ, आप यहाँ पर लिख देना कि भाई लाइकेन, ठीक है, ये तो मैं कोई नाम है वैसे लाइकेन, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कोई भी कुछ भी चीज़ हो ना, जैसे कोई भी निकोटीन ऐसे टाइप में, ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू है, आप समझ लेना। जैसे अब मैं बता रहा हूँ अमाशय, अमाशय में भाई अम्ल होता है, आपको ही पता है अमाशय होता है, उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। तो अब आप उसमें अम्ल का नाम लिख लो, भाई कौन सा अम्ल है, HCl नाम लिख लो, बस इतना ही नाम लिख लो, आप उसके अलावा कुछ मत लिखो, ठीक है। अब देखो स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं भाई। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब है कि यदि आप सही खान पान रहोगे, पर्याप्त नींद लोगे, नींद तो देखो आपको 7-8 घंटे लेनी है, ये तो हमेशा ध्यान रखना। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, यह आपको कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। आप बिल्कुल 7-8 घंटे नींद आराम से सोइए। आपका, यदि आप नहीं सोओगे तो आपका स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, तो आप पेपर देने से वंचित रह जाओगे, ठीक है। कई बच्चों का आपने सुना होगा कि भाई ये बच्चा बीमार होने के कारण एग्जाम नहीं दे पाया, पर वो बीमार क्यों हुआ भाई, उसको हो गई टेंशन, जिससे उसको न नींद आती न सही ढंग से खाना खाता, जिससे वो हो गया बीमार, ठीक है। तो इसलिए आप 7-8 घंटे की नींद तो आराम से लो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप व्यायाम कर सको, क्योंकि आप व्यायाम करोगे तो नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है, और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद कर सकता है। अब जैसे सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों के सीज़न में आप गाजर, मूली, ठीक है, इस प्रकार ड्राई फ्रूट्स ये आप खा सकते हो, ठीक है, कोई भी रोक टोक नहीं है। हाँ, पर ये ना हो कि आप अचानक से सभी चीज़ खाने लगे, नहीं, आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अध्ययन समूह बनाए भाई। अध्ययन समूह का मतलब क्या हुआ कि यदि जैसे मान लीजिए आपके चारों ओर समर्थ और प्रेरित लोग हैं, तो एक समूह बनाइए और सहयोग करके पढ़ाई करिए। यानी कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा पढ़ने में समर्थ है और वो प्रेरित, ठीक है, प्रेरित का मतलब वो आपको भी पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो आप ये कंजूसी मत बरतो इस 2-3 मंथ्स में। बस आपके जो 2-3 मंथ्स है ना, ये लाइफ बना सकती है आपकी और बिगाड़ भी सकती है, ये ध्यान रखना। तो आप 2-3 मंथ्स के लिए फ़ोन भी छोड़ दो। हाँ, फ़ोन का टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, यदि आपको देखने की आदत है कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 घंटे 3 घंटे टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, आप अपने समूह से बना सकते हो, ठीक है। और आत्म मूल्यांकन आपको करना ही है, बिल्कुल जैसे आपने पूरी तैयारी की है, कमी में जैसे आप कोई पेपर दे रहे हो, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा भाई हमने कहाँ गलती करी है, तो उस गलती का क्या करना है, आपको सुधार करना है, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में गलती ना हो, ये ध्यान रखना। अब भी जो गलती होंगी ना वो आगे जाके सुधर जाएंगी, पर आगे जो एग्जाम में गलतियां होंगी ना वो नहीं सुधर सकती, वो सिर्फ आपके नंबर काटेंगी और आपके नंबर जितने बनने चाहिए थे उतने नंबर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो अभी गलती करने से, आगे गलती करने से बेहतर है कि आप अभी गलती करके सीख जाओ, ठीक है। चलिए, आप सभी को भाई ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर की। और आपको टारगेट दिया हुआ है भाई, ठीक है, 2 लाख का टारगेट है हमारा इस ईयर का, तो आपको ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने हैं। और हाँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई पर डे वीडियो डालूँ, यानी कि 365 वीडियो मैं पूरी साल में डाल दूँ, ऐसी कोशिश करूँगा।
ठीक है, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको बताइए भाई किस तरह से आपने तैयारी करनी है। धन्यवाद।